मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1967 से ही अमेरिका में ही 3000 बार से भी ज़्यादा बिगफुट इनकाउंटर वाले केसेस हो चुके हैं। जिसके बाद हम मूवी के फर्स्ट सीन में ब्रायन और मैट नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो कि अपने दोस्त टॉड, डोरा और एलिजाबेथ के साथ टेक्सास के जंगलों में जा रहे होते हैं, जहां पर उनके अंकल का एक बंद पड़ा हुआ कैबिन होता है। इनकी ट्रिप स्टार्ट होती है और ब्रायन सभी चीज़ों को कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि वो एक ब्लॉगर होता है। और फिर शाम होते ही वो जंगल के रास्ते पर लग जाती हैं। रात हो जाने के बाद ब्रायन का भाई मैट ड्राइव कर रहा होता है और डोरा ब्रायन के साथ मजाक करते हुए उसकी दाढ़ी को लाइटर से जला रही होती है। ये सब करते हुए मैट जो ड्राइव कर रहा था उसका ध्यान भटक जाता है और वो किसी चीज को टक्कर मार देता है। मैट, ब्रायन और टॉड तीनों उतर कर देखते हैं तो लाइट्स के पास खून लगा हुआ होता है। तो इन्हें लगता है कि उन्होंने किसी जानवर को टक्कर मारी है, पर जंगल से काफी तेज आवाज आने लगती है और ये आवाज किसी जानवर की नहीं लग रही होती। तीनों जंगल में थोड़ा आगे जाकर देखते हैं तो आवाज काफी तेज हो जाती है। उन्हें कुछ हिलता हुआ भी दिखाई देता है तो डर के मारे ये तीनों कार में वापस आकर बैठ जाती हैं। ब्रायन कैमरा में चल रही रिकॉर्डिंग को चेक करता है तो उसमें उन्हें एक बड़ा सा क्रिएचर नजर आता है जिसे इन्होंने हिट किया था, पर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि केबिन जो पास में ही होता है पहुंच जाती हैं। वो आगे देखते हैं कि रास्ता बंद है तो सभी लोग जंगल से केबिन की तरफ चलकर जाने लगते हैं। जंगल से अभी भी किसी के चिल्लाने की काफी तेज आवाज आ रही होती है, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। ये लोग इस बात से थोड़ा डर जाती हैं, पर वो लोग इसे इग्नोर करके केबिन की तरफ जाती हैं। ये केबिन काफी खराब हालत में होता है, उसके दरवाजे पर लॉक तक नहीं होता और पूरे घर में सिर्फ पत्तियां और धूल ही होती हैं। सभी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सभी लोग यहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कमरे में से किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती है। मैट जब उस कमरे के डोर को खोलता है तो अंदर से एक सूअर निकलता है जो वहीं पर घुसा हुआ था, जिसे देखकर लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और सभी डिसाइड करती हैं कि वो यहाँ पर रात नहीं बिताएंगे क्योंकि यहाँ पर खतरा हो सकता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात कार में बिताएंगे और अगली सुबह यहाँ पर केबिन में आकर पहले इसे साफ करेंगे, उसके बाद रहेंगे। सभी लोग कार में सो जाते हैं और ब्रायन अपने कैमरे के साथ बाहर की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अभी तक किसी के रोने की आवाज लगातार आ रही होती है। ब्रायन मैट को कहता है कि शायद ये उसी की आवाज होगी जिसे उन्होंने गलती से टक्कर मारी थी। अगले दिन सुबह सभी लोग वहां के तालाब में नहाते हैं, एंजॉय करते हैं और साइकिलिंग करते हैं। काफी एंजॉय करने के बाद ब्रायन नोटिस करता है कि टॉड और एलिजाबेथ जंगल में इंटीमेट होने के लिए गए हैं तो अब वो उनकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, लेकिन उसके कैमरे में एक काला सा बड़ा सा क्रिएचर रिकॉर्ड हो जाता है। तो ब्रायन इस क्रिएचर को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और वो अकेला ही जंगल में कैमरा लेकर उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए चला जाता है। रिकॉर्डिंग करते हुए वो ये बोलता है कि उसके अंकल का कहना था कि यहाँ पर जंगल में बिगफुट रहते हैं, इसलिए उसके अंकल ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया। ब्रायन आगे बोलता है कि अगर उसे बिगफुट दिखाई देगा तो वो उससे दोस्ती कर लेगा। उसे बिगफुट के पैरों के बड़े बड़े निशान भी दिखने लगते हैं और उसकी गुर्राने की आवाज आती है। ब्रायन डर के मारे वापस सबके पास चला आता है। जब रात होती है तो सभी लोग केबिन के अंदर सोते हैं, पर ब्रायन कैमरा लेकर बाहर ही सोता है ताकि रात को वो बिगफुट को अपने कैमरे में कैप्चर कर ले। कुछ ही समय में उसे जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं तो ब्रायन हिम्मत करके उन आवाजों का पीछा करने लगता है। वो आवाज उसके काफी पास आ जाती है। वो एक पेड़ के पीछे से वेट करने लगता है। अचानक उसके सामने कोई आ जाता है जिससे कि ब्रायन जमीन पर गिर पड़ता है, पर असल में वो लोग मैट और टॉड होते हैं जो उसके साथ मजाक कर रहे थे। जंगल में तीनों का काफी शोर हो रहा था और इस शोर को सुनकर बिगफुट गुस्से में इनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये तीनों जल्दी से केबिन में वापस आ जाती हैं। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब काफी डर जाती हैं। अंदर सभी लोग डरे हुए थे। ब्रायन अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। वो अब भी इसी उम्मीद में था कि वो अपने कैमरे में बिगफुट को रिकॉर्ड कर लेगा। बिगफुट इनके डोर को खोलने की कोशिश करता है
और बाद में शांत हो जाता है, जिससे इन्हें लगता है कि बिगफुट वहां से चला गया होगा। इसलिए ब्रायन डोर के ऊपर से खिड़की से कैमरा लेकर चेक करने जाता है तो बिगफुट वहीं पर खड़ा होता है और लाइट को देखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे कि अंदर डर के मारे सभी चिल्लाने लगती है और सभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बिगफुट भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। पर जाते हुए वो रात में इनकी कार को पूरी तरह से तबाह कर देता है ताकि ये लोग जंगल से कभी बाहर न निकल पाएं और वो इन्हें मार सके। अगले दिन सभी लोग कार के पास जाती हैं तो देखते हैं कि बिगफुट ने इनके कार को पूरी तरह से कुचल दिया है। अब इनके पास कोई भी प्लान नहीं था तो ये लोग सोचते हैं कि हमें वापस केबिन में जाकर सोचना होगा और डिसाइड करना होगा कि हम लोग क्या करेंगे। आते ही टॉड और बाकी लोग कहते हैं कि हमने इस बिगफुट का क्या बिगाड़ा है। वो ब्रायन को भी कहता है कि तुम तो बोल रहे थे कि बिगफुट हमला नहीं करते बल्कि शांत होते हैं और तुम तो उससे दोस्ती भी करने वाले थे। और डोरा पूछती है कि कम से कम ब्रायन के अंकल को तो पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। अगर हम लोग घर वापस नहीं गए तो वो पुलिस को लेकर यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर ब्रायन एक ऐसी बात बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाती है। ब्रायन बताता है कि उसने अपने अंकल के केबिन की चाबी चुराई थी। वो किसी को बिना बताए यहाँ पर आ गया है, यानी कि किसी को भी नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग मैट और ब्रायन पर गुस्सा करने लगते हैं। फिर मैट डिसाइड करता है कि वो जंगल में साइकिल लेकर जाएगा और जहाँ कहीं भी उसे फोन का सिग्नल मिलेगा वो 911 को कॉल करके वापस केबिन में आ जाएगा, जिससे कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। और सभी लोग इस बात पर एग्री होते हैं। मैट अपनी साइकिल से हेलमेट और साइकिल पर कैमरा लगाकर जंगल में जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे फोन का सिग्नल आने लगता है। वो तुरंत 911 को कॉल करता है पर कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। जब पुलिस को कॉल कनेक्ट होता है तो दोनों को भी एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देती। इसलिए मैट अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ केबिन में आया था, उसकी जान अब खतरे में है, प्लीज जल्दी से आप आ जाओ। मैट का अंकल उसकी बात सुन नहीं पाता पर वो समझ जाता है कि ये लोग केबिन में हैं। लेकिन तभी वहां पर मैट के सामने बिगफुट आ जाता है, जिसे देखकर मैट साइकिल से भागने लगता है। पर बिगफुट काफी तेज होता है और वो बहुत जल्द मैट तक पहुंच जाता है और उसे धक्का मारकर गिरा देता है। मैट की टांग टूट जाती है और बिगफुट उसे घसीटते हुए अपने साथ कहीं पर ले जाता है। इधर सभी लोग केबिन में जो भी बड़े बड़े सामान थे लाइक सोफा, फर्नीचर, इन सब को दरवाजों पर लगा देते हैं ताकि बिगफुट अंदर ना आ सके। और ये सब करते हुए उन्हें केबिन में एक बेसमेंट मिलता है जहां पर छुपा जा सकता था। वहां पर एक गन भी पड़ी होती है जिसमें कई बुलेट्स होती हैं। इस गन को देखकर सभी लोग थोड़े खुश होते हैं। बाहर जाकर वो लोग मैट का वेट करने लगते हैं पर यहाँ पर मैट नहीं बल्कि बिगफुट आ जाता है और मैट की साइकिल इनकी तरफ फेंक देता है। सभी डर के मारे डोर को एक टेबल से ब्लॉक कर देते हैं पर बिगफुट काफी गुस्से में होता है। वो लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो दरवाजे से अंदर नहीं आ पाता तो अंदर हाथ डालकर एलिजाबेथ को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है और टॉड उस पर गोली चला देता है। तो कुछ देर के लिए बिगफुट थोड़ा दूर हो जाता है। मौका देखकर एलिजाबेथ, डोरा, ब्रायन और टॉड बेसमेंट में चले जाती हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ, जो कि काफी जख्मी हो गई थी, वो यहीं पर मारी जाती है। यानी अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, टॉड, ब्रायन और डोरा। इधर थोड़ी देर बाद बिगफुट दरवाजे को तोड़कर केबिन में घुस जाता है और उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन इनकी आवाजें सुनकर बिगफुट समझ जाता है कि ये सभी लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं और वो बेसमेंट को तोड़ने की कोशिश करता है। पर इस बार टॉड उस पर गोली चला देता है और गोली उसे लग भी जाती है, जिससे बिगफुट वहां से भाग जाता है। और अगली सुबह टॉड, ब्रायन और डोरा जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें मैट का हेलमेट मिलता है। इन्हें लगता है कि बिगफुट ने मैट को मार दिया है और रोते हुए ये लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। और ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है, जिसके बाद ब्रायन और डोरा एक गड्ढे में छिप जाती हैं। जब ये लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज मैट की होती है। ब्रायन अपने भाई मैट की आवाज पहचान लेता है। ये लोग आवाज का पीछा करते हुए बिगफुट के रहने वाले अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं और ब्रायन अंदर जाता है और अपने भाई मैट को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। मैट की हालत काफी खराब थी, वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसके दोनों पैरों को बिगफुट ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। यहाँ पर टॉड और डोरा को थोड़ी दूर एक ट्रेलर मिल जाता है जहाँ पर
ये लोग छुप सकते हैं। सभी लोग मैट को बाहर निकाल कर ट्रेलर में ले आती हैं। यहाँ पर फोन का नेटवर्क भी आ रहा होता है। ब्रायन अपने अंकल को कॉल लगाता है और कहता है कि वो लोग केबिन में आए थे और जंगल में बिगफुट ने उन पर हमला कर दिया और अब वो लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। टॉड पटाखे जला देता है ताकि उनके अंकल को उनकी लोकेशन पता चल सके, पर उसके चलते ब्रायन का अंकल नहीं पर बिगफुट को उनका पता चल जाता है। वो टॉड को मार देता है। ब्रायन अंदर ट्रेलर में छिप जाता है, पर बिगफुट अपनी पूरी ताकत से पूरी ट्रेलर को पलट देता है, जिसके चलते डोरा और मैट दोनों मारे जाती हैं। यानी अब सभी लोग मारे गए थे। ब्रायन किसी तरह ट्रेलर से भागने लगता है और भागते हुए वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो काफी जख्मी था, तो बिगफुट को लगता है कि अब वो मर चुका है। बिगफुट इन पांचों की लाशों को यानी मैट, डोरा, टॉड और ब्रायन को, जो कि अभी तक जिंदा था, उन्हें खुले जगह पर लाकर फेंक देता है। वहां पर जब ब्रायन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास एक बेबी बिगफुट मरा हुआ है। तब जाकर ब्रायन को पता चलता है कि शुरुआत में गाड़ी से जो क्रिएचर टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेबी था, जिसके चलते वो मारा गया था। और शुरुआत में रोने की आवाज वो इसी बिगफुट की थी, जो अपनी बेबी बिगफुट को मरा हुआ देखकर काफी रो रहा था। ये बिगफुट सबको मार रही थी क्योंकि असल में वो उस बेबी की माँ थी और अपने बेटे की मौत का बदला ले रही थी। तभी वहाँ पर ब्रायन के अंकल भी आ जाती हैं। वो अपने हाथ में बंदूक रखे हुए होती हैं। फायरिंग करने की वजह से थोड़ी देर के लिए बिगफुट पीछे हट जाता है। अंकल और ब्रायन भागते हुए जंगल में निकलने वाले होते हैं, लेकिन बिगफुट अंकल पर हमला करके उसे मार डालता है। ब्रायन जंगल में भागने लगता है और बिगफुट उसका पीछा करने लगता है और एक पॉइंट पर ब्रायन को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो रुक जाता है। वो बिगफुट के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और बिगफुट से माफी मांगने लगता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और बाद में खुद को उसके हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि उसने भी पाप किया है। और अपने कैमरे को वो आगे रखता है और कहता है कि ये उसका आखिरी वीडियो है। लेकिन बिगफुट डिसाइड करता है कि वो ब्रायन को नहीं मारेगा। वो ब्रायन को जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।